नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर जबलपुर से है, जहां पर जबलपुर वेयर हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शाहपुरा में हुए धान घोटाले के मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन के माध्यम से शिकायत दी है। जहां सदस्यों ने बताया है कि शनिवार को दोपहर 12 बजे सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्यगण संदीप बिसारिया, क्षेत्रीय प्रबंधक MPWLC से अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए और ज्ञापन सुपुर्द करने के लिए उनसे मुलाकात करने गए थे। जहां एसोसिएशन के लोगों से सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत हुई। 10 मिनट के बाद वो हमें छोड़कर मीटिंग में जाना है कहकर चले गए और कहा गया कि आज अवकाश दिवस है, मैं आपका कोई भी ज्ञापन नहीं ले सकता। इसके बाद हम सभी ऑफिस से उतर कर चले गए, लेकिन दूसरे दिन हम लोगों को ये जानकारी मिली कि हमारे विरुद्ध थाना विजयनगर जबलपुर में FIR दर्ज कराई गई है, जो कि सरासर गलत और झूठी FIR है। एसोसिएशन के सदस्यों ने जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से शिकायत की है कि क्षेत्रीय प्रबंधक ऑफिस के CCTV फुटेज की जांच की जाए और इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए। चूंकि समस्त वेयर हाउस मालिक संचालक डरे हुए हैं और उनको क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। जो एक 8 साल की बच्ची के नाम से FIR दर्ज की गई है, जो कि गलत है। वहीं सदस्यों ने इस पूरे मामले को लेकर जबलपुर के जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसद, महापौर से भी मुलाकात कर क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ शिकायत करने की बात कही है। आज माननीय जिला कलेक्टर के पास हम इस संबंध में आए थे कि हम शनिवार को हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक जो MPWLC के श्री संदीप बिसारिया जी के पास गए। संदीप बिसारिया जी के पास जाकर हमने एक निवेदन लगाया, कोई जांच थी, उसके लिए हमने कहा साहब निष्पक्ष जांच कीजिए। और हमने अपनी भुगतान बाबत भी बात की कि आपके पास हमारा 7.5 करोड़ रुपए आके रोका हुआ है MPWLC के ऑफिस में, सभी निजी वेयर हाउस संचालकों का किराया है 6 महीने का। तो उन्होंने बोला ठीक है दिखवाता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी जाना है, मेरी ट्रेनिंग है। तो मैंने कहा आपकी ट्रेनिंग है, आपके ब्रांच मैनेजरों की ट्रेनिंग है, लेकिन हमारी पेमेंट का क्या होगा भुगतान का? तो बोले बस करवाता हूँ, और आज तो मैं आपका कोई भी ज्ञापन ले नहीं पाऊँगा। आज शनिवार है, 24 तारीख है, और आज हमारा मतलब वो रहता है, बंद रहता है, अवकाश दिवस है। तो हमने कहा मत लीजिए भाई, कोई बात नहीं है, आप नहीं ले रहे कोई बात नहीं, चलो हम चले जा रहे, चले गए। फिर हमको शाम को रात को पता चलता है, दूसरे दिन सुबह पता चलता है दोस्तों के माध्यम से कि हमारी FIR हो गई है, कि हमने गाली उतार दी है। इसी संबंध में हम माननीय जिला कलेक्टर के पास आए हैं कि माननीय आप न्याय कीजिए। हमने उनसे कोई गाली गलौज ही नहीं की, ना कोई ऐसी तेजाबाज में बात हुई कि उन्हें पानी पिलाया, चाय पिलाई, और दूसरी चीज़ नाश्ते के लिए भी ऑफ़र किया, और फिर वो उठ के चले गए। पता नहीं फिर ऐसा क्या हुआ। इसी बात को लेकर के हम आपके माध्यम से समस्त जबलपुर को बताना चाहते हैं, अब हम जितने भी जबलपुर में विधायक हैं, पक्ष विपक्ष के विधायक तथा पूर्व मंत्री तथा जो भी गणमान्य नागरिक हैं, उनके पास अपनी बात रखने के लिए अभी हम जा रहे हैं। और आपके माध्यम से जो भी नया अपडेट होगा आपको उससे अवगत कराया जाएगा कि हम निर्दोष हैं। और जितने भी जबलपुर के प्रतिष्ठित नेतागण हैं सभी हमारे साथ हैं और कह रहे हैं आप आओ, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, और आपके साथ गलत हुआ, आपकी FIR होना ही नहीं चाहिए। इसी बात को लेकर अभी हम पूरे जबलपुर में जितने भी हैं गणमान्य नेतागण सबके पास जा रहे हैं। कलेक्टर साहब से क्या आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं दूध का दूध, पानी का पानी करके रहूँगा, जांच पूरी करूँगा। और हमारे सामने फ़ोन पर MPW के MD श्री दीपक सक्सेना से भी बात की, और उन्होंने हमारी बात को भी आगे रखा कि यदि ऐसा है और ऐसा हुआ है, आप लोगों ने कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, ना भी कोई गाली गलौज की है, तो आपको न्याय मिलेगा। और FIR में जो भी तथ्य होंगे उनकी जाँच निष्पक्षपूर्ण की जाएगी। सुशील सर। आज माननीय जिला कलेक्टर के पास हम इस संबंध में आए थे कि हम शनिवार को हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक जो MPWLC के श्री संदीप बिसारिया जी के पास गए। संदीप बिसारिया जी के पास जाकर हमने एक निवेदन लगाया, कोई जांच थी, उसके लिए हमने कहा साहब निष्पक्ष जांच कीजिए। और हमने अपनी भुगतान बाबत भी बात की कि आपके पास हमारा 7.5 करोड़ रुपए आके रोका हुआ है MPWLC के ऑफिस में, सभी निजी वेयर हाउस संचालकों का किराया है 6 महीने का। तो उन्होंने बोला ठीक है दिखवाता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी जाना है, मेरी ट्रेनिंग है। तो मैंने कहा आपकी ट्रेनिंग है, आपके ब्रांच मैनेजरों की ट्रेनिंग है, लेकिन हमारी पेमेंट का क्या होगा भुगतान का? तो बोले बस करवाता हूँ, और आज तो मैं आपका कोई भी ज्ञापन ले नहीं पाऊँगा। आज शनिवार है, 24 तारीख है, और आज हमारा मतलब वो रहता है, बंद रहता है, अवकाश दिवस है। तो हमने कहा मत लीजिए भाई, कोई बात नहीं है, आप नहीं ले रहे कोई बात नहीं, चलो हम चले जा रहे, चले गए। फिर हमको शाम को रात को पता चलता है, दूसरे दिन सुबह पता चलता है दोस्तों के माध्यम से कि हमारी FIR हो गई है, कि हमने गाली उतार दी है। इसी संबंध में हम माननीय जिला कलेक्टर के पास आए हैं कि माननीय आप न्याय कीजिए। हमने उनसे कोई गाली गलौज ही नहीं की,
ना कोई ऐसी तेजाबाजी में बात हुई जबकि उन्हें पानी पिलाया, चाय पिलाई और दूसरी चीज़ नाश्ते के लिए भी ऑफ़र किया और फिर वो उठ के चले गए। पता नहीं फिर ऐसा क्या हुआ। इसी बात को लेकर के हम आपके माध्यम से समस्त जबलपुर को बताना चाहते हैं, अब हम जितने भी जबलपुर में विधायक हैं, पक्ष विपक्ष के विधायक तथा पूर्व मंत्री तथा जो भी गणमान्य नागरिक हैं, उनके पास अपनी बात रखने के लिए अभी हम जा रहे हैं और आपके माध्यम से जो भी नया अपडेट होगा आपको उससे अवगत कराया जाएगा कि हम निर्दोष हैं। और जितने भी जबलपुर के प्रतिष्ठित नेतागण हैं सभी हमारे साथ हैं और कह रहे हैं आप आओ, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे और आपके साथ गलत हुआ आपकी FIR होना ही नहीं चाहिए। इसी बात को लेकर अभी हम पूरे जबलपुर में जितने भी हैं गणमान्य नेतागण सबके पास जा रहे हैं। कलेक्टर साहब से क्या आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं दूध का दूध पानी का पानी करके रहूँगा, जांच पूरी करूँगा और हमारे सामने फ़ोन पर MPW के MD श्री दीपक सक्सेना से भी बात की और उन्होंने हमारी बात को भी आगे रखा कि यदि ऐसा है और ऐसा हुआ है, आप लोगों ने कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, ना भी कोई गाली गलौज की है, तो आपको न्याय मिलेगा और FIR में जो भी तथ्य होंगे उनकी जाँच निष्पक्षपूर्ण की जाएगी। सुशील सर। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट पा सकते हैं।